नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। जिस दिल्ली अध्यादेश को लेकर के लंबे समय से हल्ला मचाया जा रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो 9 मई का आदेश दिया था, उसके आलोक में जो बाद में केंद्र सरकार को अध्यादेश लाना पड़ा, उसे निष्प्रभावी करना पड़ा। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने देश भर में अलग-अलग राजधानियों में जाकर के जो अलग-अलग दलों के नेताओं से मुलाकात करके अध्यादेश के स्थान पर जो बिल आने वाला था राज्यसभा और लोकसभा में, उसके खिलाफ एक तरीके से लामबंदी करने की कोशिश की। उसकी हवा निकाल करके रख दी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 अगस्त को लोकसभा में। उन्होंने कहा कि सब एक ही बात रट रहे हैं, राज्य के अधिकार, राज्य के अधिकार, राज्य के अधिकार। उन्होंने कहा कि दिल्ली राज्य ही नहीं है, ये तो केंद्र के अधीन, और चूंकि ये राष्ट्रीय राजधानी भी है, तो इसलिए केंद्र के अधीन रहते हुए एक स्पेशल स्टेटस है यहाँ का, और ये पूर्ण राज्य है ही नहीं, तो राज्य के अधिकार कैसे? और भी तमाम जितने भी सवाल उठे थे, उनके जवाब अमित शाह ने दिए हैं। और क्या हुआ, शाम होते होते लोकसभा ने अध्यादेश के स्थान पर जो बिल लाया गया है, उस पर सहमति की मोहर लगा दी, यानी लोकसभा से वो पारित हो गया। अब आज इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा 12 बजे के आसपास, और ये ताल ठोक रहे हैं कि राज्यसभा में तो कड़ा मुकाबला होगा, लोकसभा में तो चलिए इनका बहुमत था। लेकिन जगन मोहन रेड्डी हों या नवीन पटनायक हों, उन सब ने एश्योर किया है गवर्नमेंट को कि किसी तरह की कोई बाधा इस बिल के पास होने में नहीं आएगी। लेकिन राज्यसभा में ये हो हल्ला तो करेंगे, उसे रोकने की चेष्टा भी करेंगे। कुछ ऐसा भी कर सकते हैं जो अप्रत्याशित हो, ताकि इसे रोका जा सके। लेकिन अल्टीमेटली जिसके पास बहुमत है, वो बिल को पारित करा ले जाएगी, और उसके बाद राष्ट्रपति की मोहर उस पर लगेगी, तो वो कानून बन जाएगा। लेकिन मैं आज के प्रोग्राम में आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री सर जी, अलग अलग अवसरों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक करते हैं और उनके बारे में बहुत ही निचले स्तर के शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन सबका एक साथ इकट्ठे लोकसभा में 3 अगस्त को चर्चा के दौरान दिल्ली के जो भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं, उनमें रमेश विधूड़ी खासतौर से बहुत ही वोकल थे, दूसरे मनोज तिवारी, और तीसरे प्रवेश वर्मा। इन तीनों ने ही अरविंद केजरीवाल की एक तरीके से क्लास लगा करके रख दी, और उनको निवस्त्र करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। और रमेश विधूड़ी ने तो उन्हें कायर भी कहा, उन्हें डरपोक कहा, उन्हें दुर्योधन कहा, उन्हें कई अन्य उपाधियों से विभूषित किया। आइए सुनते हैं बीजेपी के इन 3 सांसदों ने किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने जितनी गालियां दी हुई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनको किस तरीके से ब्याज सहित चुकता किया। अध्यक्ष जी, हम सबने बचपन में पढ़ा है, महाभारत देखिए, उस सीरियल में एक श्लोक आता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भर्वति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सर्जाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थानार्थाय संभावी युगे युगे। अध्यक्ष जी, ये महाभारत में जो कहा गया है,
कि जब जब धरती के ऊपर अधर्म पैदा होगा तब तब मैं आगे आता हूं। जब जब अधर्म बढ़ता है सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूं, दुष्टों के विनाश करने के लिए मैं आता हूं, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूं और युग युग में हमेशा जन्म लेता हूं। ये महाभारत में कहा गया हमारे पुराण में अध्यक्ष जी। अब अध्यक्ष जी ये बिल दिल्ली में पिछले 8 वर्ष से हो रहे अधर्मी सरकार के अधर्म को समाप्त करने के लिए लाया गया है। अध्यक्ष जी महाभारत में एक चरित्र था जिसका नाम था दुर्योधन। आज दुखद है कि दिल्ली राज्य में भी उसी चरित्र का उसी नकारात्मक मानसिकता का व्यक्ति इस दिल्ली के अंदर दुर्योधन के रूप में यहाँ पर बैठा हुआ है। सर फर्क इतना है, वो दुर्योधन लंबा चौड़ा था, ये दुर्योधन थोड़ा बौना है। सर दूसरा उसके पास एक शकुनी था और इस बौने दुर्योधन के पास को बहुत भ्रष्टाचारी, परिवारवादी, सनातनी विरोधी ऐसे गठबंधन के लोग साथ लग गए हैं सर। परंतु जब अध्यक्ष जी छलिया, अहंकारी, भ्रष्ट, कायर जनप्रतिनिधि सत्ता में बैठ जाते हैं तब जन सेवा में लगी व्यवस्था पक्ष को संरक्षित करना अति आवश्यक हो जाता है। अध्यक्ष जी इस बौने दुर्योधन के चरित्र की विशेषता मैंने पहले कहा छलिया के रूप में। अध्यक्ष जी मैं इनकी राजनीति की यात्रा के बारे में बताता हूं, सदन को अपने आप इनका सब पता चल जाएगा सर। अध्यक्ष जी जो मान्य सदस्य बैठे हैं, पहला चरित्र था विश्वासघात। जिन लोगों को जनमानस का एक विश्वास था, अन्ना जी जैसे लोगों को, कुमार विश्वास जैसे लोगों को, सत्ता पर बैठने के बाद उनके साथ विश्वास किया जिनके दम पर राजनीति में आया था ये कहकर कि पढ़े लिखे लोग होने जरूरी नहीं है, अन्ना जी भले अनपढ़ है लेकिन शासन व्यवस्था बहुत बढ़िया चलाएंगे, ये पौने दुर्योधन ने बोला था अध्यक्ष जी। इसीलिए अध्यक्ष जी उनको धोखा दिया। दुर्योधन ने ऐसा ही विश्वासघात किया अपने चचेरे पांडव भाइयों के साथ, इन्होंने भी वही किया। इसीलिए अध्यक्ष जी दुर्योधन ने भी छल कपट से सत्ता हथियाई। इनका छल कपट देखिए दिल्ली वासियों के साथ, झूठे वायदे करके कहा इस बौने दुर्योधन ने मैं पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाऊंगा। ये पता नहीं कांग्रेसी कहां ढूंढ रहे हैं सीसीटीवी कैमरे। मैं 500 स्कूल बनाऊंगा, पता नहीं इन्होंने कहा 500 स्कूल गिन लिए कांग्रेसियों ने। 500 स्कूल के साथ 20 कॉलेज बनाऊंगा, फ्री वाईफाई दिल्ली को दूंगा, दिल्ली को लंदन पेरिस बनाऊंगा, पेरिस बनाने के बाद हर घर में नल से जल दूंगा। इस छलिए ने छल कपट करके जन लोकपाल भ्रष्टाचार के खिलाफ लेकर आऊंगा, 2 लाख पब्लिक टॉयलेट बनाऊंगा, 30,000 बेड के नए अस्पताल बनाऊंगा। ये बताइए दिल्ली में कोई गिनवाकर, आप दिल्ली देश की राजधानी में माने सांसद के रूप में सदस्य बैठे हुए, गिनवाकर बताएं और वो रिपोर्ट रखें कि उस छलिए ने जो कहा था वो कितना दिल्ली का विकास हुआ है। अहंकार अध्यक्ष जी, अहंकार में कृष्ण भगवान ने भी कहा था, बार बार दुर्योधन को कहा पांडवों को 5 ग्राम दे दो, एक सुई की नोक की बराबर भी नहीं दूंगा, ये दुर्योधन ने बोला था। ये जनप्रतिनिधि की सेवा भाव से काम करना चाहिए था, लेकिन बौना दुर्योधन क्या कहता है, मैं दिल्ली का मालिक हूं, ना खाता ना बही, जो ये कहे वो सही। कहता मैं दिल्ली का मालिक हूं, इलीगल काम करने के लिए, अनैतिक असंवैधानिक काम करने के लिए गुंडागर्दी दादागिरी का परिचायक बन गया। मैं उदाहरण देना चाहता हूं अध्यक्ष जी एक एक करके दिल्ली में 1000 नई बसें लानी थी अध्यक्ष जी, 1000 बस लानी थी, उसका दिल्ली में कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया। एक प्राइवेट निजी कंपनी को 2500 करोड़ का घोटाला, बस की कीमत होगी 1 करोड़ और बस पर मेंटेनेंस में पैसा दिया जाएगा कंपनी को 3 करोड़। जब जो कमिश्नर ट्रांसपोर्ट थी उसने कहा इसके लिए डीपीआर बनाइए, टेंडर होगा, ऐसे टेंडर दिए जाते हैं क्या? उस कमिश्नर ने अगर मना कर दिया, हम कह रहे हैं आप दे दो, तो जाकर अध्यक्ष जी बुराड़ी में कमिश्नर ऑफिस में इंस्पेक्शन के बहाने से 200 आम आदमी पार्टी के गुंडे ले जाकर उस महिला अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उस पर दबाव बनाया गया कि तुम जाने के बाद ये टेंडर पास कर दो। ये 2500 का घोटाला वो करना चाहता था अध्यक्ष जी। दूसरा इनका चीफ सेक्रेटरी को बुलकर, अभी अधीर दादा कह रहे थे, बिल्कुल ठीक कहा, अधिकारियों के खिलाफ व्यवस्था चलाने के लोकतांत्रिक पद्धतियां होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन चीफ सेक्रेटरी को कहा जो हम कहें वो करो, वरना विधायकों को बुलाकर इस देश में एक एग्जाम्पल बता दो अध्यक्ष जी 38 राज्यों में कि चीफ सेक्रेटरी को अपने दफ्तर में बुलाकर विधायकों से सार्वजनिक रूप से पिटवाया जाए, उसके साथ बदतमीजी की गई, गुंडागर्दी की गई। मैं नाम नहीं लेना चाहता अध्यक्ष जी ऐसे अधिकारियों का। इसी परेशानी से होकर
दिल्ली के 8 अफसरों ने एलजी साहब को चिट्ठी लिखी। अगर आप कहो तो मैं टेबल कर दूंगा या अफसरों के नाम भी ले सकता हूं, लेकिन कहते हैं अध्यक्ष जी सदन में नाम नहीं लेने चाहिए, सदस्य के तो सदस्य नहीं है। अधिकारी, 2 अधिकारियों ने तो जो सूरवीर और मधुबर बना है उनका तो नाम लेना चाहता हूं। उनके परिवार पंजाब में रहते हैं, उनको वहां टॉर्चर करने का काम किया जा रहा है उन अधिकारियों के परिवारों को। इस प्रकार की अहंकारिता, भ्रष्टाचार में इस भौने दुर्योधन ने जनता के सामने तो कहा था भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, राम राज्य लेकर आऊंगा। ये दलदल है, सोनिया चोर है, लालू चोर है, डीके शिवकुमार चोर है, शरद पवार चोर है, नीतीश मुलायम सिंह चोर है, सबको चोर भ्रष्टाचारी बताया था। इसी ने बताया सर, हमने नहीं बताया, इसी ने बताया था, हमने नहीं। ये सब चोर बैठे हैं सर, एक पर केजरीवाल, और बाद में इन्हीं की झूले में झूलने लगा के। इससे बड़ा छलिया क्या होगा? इन्हें जेल भेजूंगा। शीला दीक्षित के खिलाफ, मेरे पास 300 पन्नों का सबूत है। मैं तो एज पर केजरीवाल बोला अध्यक्ष जी, मैं नहीं कह रहा। केजरीवाल के बयान भेजूंगा कल आपको सबको। उसके बाद इन्हीं की शीला को जेल भेज दूंगा और ये दुर्योधन जाकर उन्हीं की गोद में झूल रहा है। सवर स्कूल रूम बनाने का, कंस्ट्रक्शन का, कमरों का घोटाला, जल बोर्ड के अंदर 8 साल तक जल बोर्ड का ऑडिट नहीं हुआ सर। जल बोर्ड आज लाखों करोड़ के घाटे में चल रहा है। ये शासन दिल्ली का चल रहा है। बिजली के अंदर बिजली कंपनियों ने दावा किया कि हमारा 26,000 करोड़ रुपया चाहिए, बिजली कंपनियों की पेमेंट नहीं हो रही। टीसी का स्कैम आपके सामने है सर। पीडब्ल्यूडी के अंदर जो कहता था मुलायम सिंह यादव परिवारवादी है, लालू परिवारवादी है, अपने साडू को 10 करोड़ का ठेका विदाउट डीपीआर टेंडर के दिलवाया। साडू ने बेचारे ने शर्म के मारे आत्महत्या कर ली और उसका बेटा जेल गया सर। ये शायद देश नहीं जानता होगा इस बात को लेकर। इसलिए सर, थैंक यू सर। इसलिए आप नेताओं के परिवार के लोगों को, लालू परिवारवाद, मुलायम सिंह परिवारवाद, सोनिया जी परिवारवाद, वो सब उसी के पिछले को बने में सारे के सारे लोग ही। पता नहीं क्या मजबूरी है, पर कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। जो इनके विधायक हैं, जो इनके मिनिस्टर हैं, उन चहेतों को 437 लोगों को 2.5 लाख से 1.5 लाख रुपए, कोई ओबीसी नहीं, कोई एससी नहीं, कोई किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं, 437 लोगों को सर ओबीसी रिजर्वेशन के नाम से 2000 करोड़ रुपए की बंदरबाट की, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने सर यहां पर प्रदर्शित नहीं कर सकता। टेबल जरूर करूंगा इनके खानदानों को, जिनको सब लोगों को 2.5 लाख से 1.5 लाख रुपए तक की नौकरी देकर इन्होंने भ्रष्टाचार कम के 2000 करोड़ रुपया बांटा जाता है। इन आम आदमी पार्टियों के विधायकों के बेटी, बेटा, बहू, मौसी, फूफी, चाची, ताई, इनको बांटा जाता है ये पैसा सर। अब आता सर कायर था, दुर्योधन कायर था सर, लड़ाई नहीं लड़ सकता था, चाले फेंकता था सुकनी के माध्यम से। दुनिया में कोई मुख्यमंत्री है, भारत में कोई मुख्यमंत्री है जिसके पास एक भी विभाग नहीं है? इसके पास विभाग कोई नहीं है। इतना कायर है, साइन कराएगा अफसरों से। अफसर क्यों साइन करेंगे जी मरने के लिए? मुख्यमंत्री क्यों नहीं करेगा? साइन कराएगा। मंत्रियों से 2 मामा जेल भेज दिए, ठीक है ना जी, उनसे साइन करवा के जी। कायर, इससे बड़ा कायर क्या होगा जी? कोई जिम्मेवारी जो आदमी नहीं लेता हो, परिवार का कोई सदस्य जिम्मेवारी से भगे, तो उससे बड़ा नालायक परिवार का मुखिया नहीं होता है क्या सर? कि परिवार की जिम्मेवारी लेने के लोग जिम्मेवार ना हो, तो इससे बड़ा कायर क्या होगा? क्योंकि इनकी एक मंत्री विदेश में भी गई, एजुकेशन एक प्राइवेट प्रोफेसर की कॉल पर गई थी और यहाँ मैसेज दिया, मुझे कैम्ब्रिज ने बुलाया, यूनिवर्सिटी ने एक प्राइवेट प्रोफेसर ने बुलाया था, और वहां जाकर कहती है इसकी मंत्री, राहुल बाबा की तरह की दिल्ली में 5000 करोड़ लोग भूखे सोते हैं, पता नहीं अफीम पंजाब से अफीम खाकर सोते हैं क्या? अरे 80 करोड़ लोगों को तो मुफ्त खाना दिया जा रहा मोदी जी के माध्यम से 3 साल से। वो कह रहे 5 करोड़ रुपया, 5 करोड़ लोग भूखे सोते हैं, 25 करोड़ लोगों पे मकान नहीं है। इसलिए ये भी एक रफूगर है सर, इसके भी मामा फूफी को लगा दिया होगा कहीं। इसकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम्हारे पास 13,000 करोड़ रुपया एडवर्टाइजमेंट के तो है, लेकिन रैपिड रेल के लिए 450 करोड़ नहीं है कि दिल्ली में मेरठ तक, दिल्ली में गाजियाबाद तक रैपिड रेल का संचालन हो। ये किसने टिप्पणी की है सर? ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने की है। इसी बौने दुर्योधन ने 26 जनवरी को देश के रिपब्लिक डे पर बाहर का विदेश से डेलीगेट आता है, और यही बौना दुर्योधन 26 जनवरी को राजपथ पर धरने पर बैठ गया था सर। मुख्यमंत्री धरने पर बैठते हैं, ये संविधान की बात कर रहे हैं कि पूछिए एक बार कल केजरीवाल से जाकर कि देश बड़ा है या बौना दुर्योधन बड़ा है।
मैं जब आज आ रहा था संसद में तो हमें एक दिल्ली के व्यक्ति मिले, बोले जरा जाके भैया बताना मुझे कि जो व्यक्ति लगातार सबको चोर कहता रहा, आज उसी को सही ठहराने कैसे लोग बैठे हैं। जब कोविड आया था तो याद करिए क्या हुआ था। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी सड़कों पे थे। जब कोविड आया तो ये अस्पताल दिल्ली का दौरा कर रहे थे और जो दिल्ली का मुख्यमंत्री थे वो कहीं अंदर बैठ करके पता नहीं कौन सी मच्छरदानी ओढ़ के बैठे हुए थे। जब हमारे दिल्ली में बाढ़ आया तो अमित शाह जी की व्यवस्था संभाल रही थी और ये व्यक्ति के घर में जब पानी घुसने लगा तब जाके, जैसे कभी कभी वो बिल में पानी जाता है तो कुछ जानवर निकल के आ जाते हैं, उस तरह से ऐसा देखा हमने और दिल्ली बर्बाद हो गई। मैं आज आपको बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं सभापति महोदय, तब या तो दिल्ली के मुख्यमंत्री शीश महल में सो रहे होते हैं या तो शराब घोटाले की प्लानिंग कर रहे होते हैं। मैं बड़ी विनम्रता से आपके सामने अब बताना चाहता हूं कि इस डिबेट से वो व्यक्ति बहुत खुश होगा, क्योंकि उसको तो अब कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा है कि जो कोविड में किराएदारों से वादा किया था कि किराएदार लोग भागना मत, तुम्हारा किराया दिल्ली सरकार देगी, लेकिन आज तक किराएदारों को यह सुविधा नहीं मिली। यहाँ के लोग पूछ रहे हैं, हमारे साथियों ने भी कहा यमुना गंदी कैसे हो गई, डीटीसी घोटाला कैसे हो गया, यहाँ पीएम आवास योजना क्यों नहीं चालू है, यहाँ पे आयुष्मान योजना क्यों दिल्ली में बंद हो गई, यहाँ बुजुर्गों का पेंशन क्यों बंद है, यहाँ जल बोर्ड घोटाला क्यों हो गया, यहाँ गरीबों का राशन कार्ड क्यों नहीं 9 साल से बन रहा है। कई हमारे साथियों ने पूछा अध्यादेश क्यों आया। आप याद करिए 11 मई को जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया तो दूसरे दिन जिस व्यक्ति के ऊपर शराब घोटाले का आरोप है, जो व्यक्ति फोन पे कहा है कि ये व्यक्ति मेरा खास है, इसको 100 करोड़ रुपया दे देना, वो जो मुख्यमंत्री पद पे बैठे हैं। आदेश आने के बाद सुप्रीम कोर्ट की अभी स्पष्टता भी नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट, जैसा हमारे कई साथियों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा कि अस्पष्टता को बनाए रखने के लिए यह सदन कानून बना सकता है। उसके बाद भी बिना उस पैरा को पढ़े हुए पैरा 95 को इन्होंने तुरंत सवेरे किस अधिकारी का ट्रांसफर किया, जो विजिलेंस ऑफिसर था। मेरे विद्वान साथियों, आप भी सोचो, आप किसका समर्थन कर रहे हैं। वो जो अधिकार मांगते हैं वो क्यों मांगते हैं? वो अधिकार इसलिए मांगते हैं कि आज उनके जो उप मुख्यमंत्री हैं वो पिछले 6 साल से 6 महीने से जेल में हैं। आज जो उनके स्वास्थ्य मंत्री हैं वो पिछले 1.5 साल से जेल में हैं। आज वो जिस कोर्ट की बात करते हैं वही कोर्ट उनको जमानत नहीं देती है। 1.5 साल से जो स्वास्थ्य मंत्री सड़ रहा है वहां पर, वो कौन से आरोप में गया? वो हवाला के आरोप में गया। और जो दिल्ली का उप मुख्यमंत्री है वो शराब घोटाले में जेल में गया। और एक इनका मंत्री एक महिला की इज्जत लूटकर राशन कार्ड के नाम पर, और वो जेल गया। तो ऐसे इनके मंत्री जो आज जेल में जा रहे हो और जिनको कोर्ट जमानत नहीं दे रही, ऐसी सरकार दिल्ली में बैठी हुई है। ये इतना झूठा व्यक्ति है आज जो दिल्ली के लोगों को मिला है। और ये सदन को जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री 8.5 साल से सरकार में हैं। 8.5 साल से वो 8 बार भी अब अपने सचिवालय नहीं गए। 8 बार भी वो सारे आईएएस ऑफिसर को अपने घर पर बुलाते हैं। और एक बार उन्होंने दिल्ली के जो पहले मुख्य सचिव रहे अंशु प्रकाश जी, रात को उनको अपने घर पर बुलाकर अपने विधायकों द्वारा उनकी पिटाई कराई। आज भी वो केस चल रहा है। तो क्या कोई सोच सकता है एक मुख्यमंत्री अपने मुख्य सचिव को पीटता हो? एक मुख्यमंत्री आईएएस ऑफिसर को बुला के उनकी बेइज्जती करता हो और वहां पर उनको गालियां देता हो, और फिर ये बात करते हैं कि आईएएस ऑफिसर की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार हमें मिलना चाहिए। जब दिल्ली में कोविड आया तो ये वही मुख्यमंत्री है दिल्ली के जिन्होंने हमको संभालने की बजाय, गरीब लोगों को संभालने की बजाय, यूपी बिहार के लोगों को संभालने की बजाय लाखों लोगों को बॉर्डर पर भेज दिया मरने के लिए कि आप अपने अपने राज्य चले जाइए। वो तो हमारी सरकार थी, हमारे गृह मंत्री जी थे, हमारे प्रधानमंत्री जी थे जिन्होंने दिल्ली में हॉस्पिटल बनाए, हमारे लोगों को वैक्सीन दी, हमारे लोगों को इंजेक्शन दिया,
और आज हमारे दिल्ली के लोगों की जान बचाई। एक बार दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं हमारे दिल्ली पुलिस के सिपाही, हमारे दिल्ली पुलिस के अधिकारी जो उनकी सुरक्षा भी करते हैं, उनके मंत्रियों की भी सुरक्षा करते हैं, दिल्ली का मुख्यमंत्री कहते हैं कि दिल्ली पुलिस के ठुल्ले। अगर ऐसा कोई शब्द का प्रयोग करेगा तो क्या कोई आईपीएस ऑफिसर उसके अंदर में काम कर सकता है? क्या हम उसको अधिकार दे सकते हैं दिल्ली पुलिस को संभालने के लिए? कि आज इनकी सारी सरकारी जेल में है क्योंकि घोटालों में इतना कमा लिया है कि अब तिहाड़ जेल को ही अपना पार्टी का कार्यालय बना लिया है। सारे मंत्री जेल जा रहे हैं। यहां पर जितने गठबंधन के लोग बैठे हैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि ये अगर आप जो इसको अधिकार देने की बात कर रहे हैं ना, अगर इसको अधिकार मिल गया तो अभी इसने पीछे एक हमारे दिल्ली में फीडबैक यूनिट बनाया था और वो फीडबैक यूनिट में हमारे एलजीओ ऑफिस का, सभी सांसदों का, सभी बीजेपी के विधायक का, आईएएस आईपीएस ऑफिसर का इसने फोन को अपना टैप करना शुरू कर दिया था। अगर ये जो गठबंधन के लोग बैठे हैं, अगर आप उनको अधिकार दे देंगे तो आपके सारे फोन भी केजरीवाल टैप करेंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।